हेलो गाइस, आज हम ये चोली कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये जो डिज़ाइन देख रहे हो शोल्डर पे, सेम टू सेम कैसे कटिंग होगा, कैसे स्टिचिंग होता है। स्टिचिंग तो नहीं बताने वाला हूँ मैं, लेकिन कटिंग आप समझ जाते हो तो स्टिचिंग कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इसकी कटिंग देखिए, पूरा वीडियो किस तरह मैं करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और हम उस पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मैं ये इमेज में अपने मोबाइल में देख के ही कटिंग कर रहा हूँ आज मैं, क्योंकि मेरे पास आज ऐसा लगा कि मोबाइल में देख के करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ड्राइंग मैंने किया नहीं था। तो इसलिए मैं सोचा कि मोबाइल में देख के कर लेता हूँ। तो मैंने जूम करके देखा, जैसा मुझे दिख रहा है उससे ही बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है, ये जो भी स्टाइल से कटा हो उसको हम छोड़ देते हैं, बस पैटर्न को सेम टू सेम कॉपी करते हैं कि किस तरह से किया जाएगा तो ये बेहतर हो सकता है। तो इस तरीके से कभी भी आपके सामने आए तो इस तरह से इमेज देख लो, अच्छी तरह से समझ लो और किस तरह से सीखेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, हम एक पेपर ले लेंगे, पेपर पे पहले फर्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे जब जाएंगे तो उस हिसाब से कटिंग करके अब बनाएंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस सिंपल है, कुछ समझने का ही फेर होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने रख के अब हम मार्किंग करेंगे। अब बिल्कुल सिलो तरीके से आपको समझाएंगे कैसे करना है। तो मेरा ये बिल्कुल सिलो तरीका है, मैं वीडियो सिलो करके बना रहा हूँ, क्योंकि मैं फास्ट करता हूँ, क्योंकि कटिंग मेरा फास्ट होता है, फास्ट मैं बताता हूँ। तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आता है, या आता भी होगा, मुझे पता नहीं है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो शोल्डर का मार्किंग मैंने कर लिया, वहीं से हम लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट लेंगे। तो देखिए, हम लेंथ ले रहे हैं, तो लेंथ हमारा 16 इंच है, उतने पे निशान लगाना है। डॉट पॉइंट 11 पे है, तो 11 पे निशान लगा लेंगे हम। तो प्रिंसेस कट हम जिस तरह कटिंग करते हैं उसी तरह से करना है और बाद में कन्वर्ट करना है। तो आपने मुझे देखा होगा, बहुत सारे मैंने इस तरह के वीडियो बनाए हैं जो मतलब इसी कट में बनते हैं, चोली कट में, मतलब जो भी आप देख रहे हो इमेज में उस तरह का। लेकिन शोल्डर कट का नहीं आया था, शायद मुझे लगता है आया भी होगा, ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है। तो आप इसको दोबारा देख लो, अगर देखे हो तो। नहीं देखे हो तो पहली बार देख रहे हो तो अच्छी तरह से ध्यान से देखो कि इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो शोल्डर जितना है उतने पे मार्किंग करना है, यानी उसका हाफ करके, और यहाँ पे 2.25 के करीब हम निशान लगा के यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग ले लेंगे और 1 इंच हम डाउन करेंगे शोल्डर को। 1 इंच करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 1 इंच पे बराबर हो जाता है जब भी डीप नेक हम कटिंग करते हैं। अगर डीप नेक कटिंग नहीं कर रहे हो आप, तो इस पर ज़्यादा, अगर शोल्डर में स्लोपिंग है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो कि हमारे शोल्डर में या जिसका भी आप बना रहे हो तो उसका शोल्डर का स्लोप कितना है। किसी किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादातर 1 इंच का ही होता है, तो इसलिए हम लोग 1 इंच का ही बताते हैं। तो इसलिए 1 इंच का मैंने बताया और वहाँ से मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे डॉट पॉइंट पे निशान लगा रहा हूँ। डॉट पॉइंट पे एक सीधा निशान मैं थोड़ा सा लंबा कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे हम लेंथ पे भी एक निशान हम कर लेंगे। तो इसलिए हमको लंबा कर लेना है ये निशान को, क्योंकि इसी निशान से हम क्या करेंगे कि जो हम फ्रंट को शॉर्ट करते हैं बैक के मुकाबले में, क्योंकि शॉर्ट तो करना ही पड़ता है, तभी तो बैक बराबर बैठेगा, क्योंकि फ्रंट में उभार होता है। तो उस हिसाब से हमको 1.5 इंच के करीब शॉर्ट करना पड़ता है। तो ये निशान में लंबा लगा लिया, बाद में यहीं से मैं शॉर्ट करूँगा। यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो बैक में जाके लेंथ बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बराबर लंबा लाइन लगा लेना है। ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा लोगे तो बेहतर होगा। अब हमारा फुल बस्ट है 42, इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंच, यानी 4 इंच प्लस निकलता है। तो आप 4 इंच पे भी लगाओगे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अगर कम रहता है तो बेहतर होगा, टाइट बैठेगा, अच्छी तरह से रहेगा। इसलिए आपको 4 इंच पे ही लगा लेना है, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने 4 इंच पे ही लगाया है, एक सूत बढ़ा भी सकते हो आप, आपकी मर्जी है, कोई इसमें वो नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर नॉर्मल अगर हम कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये जो शोल्डर पे कट दिख रहा है, इस तरह से झुकने का डर है तो हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। अगर नॉर्मल कटिंग करते हो तो आधा इंच किया जाता है, लेकिन आप इस तरह से कम से कम 1.25 इंच तक आप कर सकते हो। 1.5 इंच नहीं करना है, क्योंकि बहुत डीप नेक नहीं है ये नॉर्मल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा कट है, इसलिए मैं 1.25 इंच के करीब यहाँ पे मैंने माइनस कर लिया। तो 1.25 इंच के करीब मैंने माइनस किया है। ये जो शोल्डर है इस तरह से स्लीव्स की तरफ, ये भाग के आर्मोल की तरफ जाएगा, इस तरह से पहनेंगे तो नेक नहीं जाएगा। नेक के बाजू में जो कट हुआ है वो कट जरूर टर्न करेगा, यानी कि वो झुकेगा जरूर, क्योंकि बैक में भी आप दोगे तो जरूर झुकेगा। अगर आप बैक में कट नहीं देते हो तो आप जो है आधा इंच कर सकते हो। बैक में भी सेम डिजाइन देना है तो आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, तो इसलिए 1.25 इंच मैंने किया है। बैक में शायद मैं कट करूँगा, क्योंकि इसमें इमेज में बैक में भी दिखता है। तो उस तरह मैंने करके, और इस तरह से मैंने एक शेप का निशान लगाया 4 इंच नीचे आके, और इस तरह से उसी निशान से डॉट पॉइंट को टच करते हुए हम यहाँ पे 1.25 इंच माइनस किए थे वेस्ट पे, उतना माइनस करके इस तरह से कर लेना है। यानी जो भी हमने बस्ट का सेंटर निकाला था उससे 1.25 इंच माइनस मैंने वेस्ट के लाइन पे कर लिया था। इसलिए किया था कि वहाँ पे शेप आने के लिए, बाकी कुछ मतलब नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 1.25 इंच ही उतारना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। बेहतर का मतलब है कि आपका शेप बेहतर आए,
तो आपको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उतना ही करना है जितना मैं कर रहा हूँ, आप 19-20 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा शेप लगने के बाद में हम नेक नापेंगे, तो नेक देखिए बिल्कुल स्मॉल है उसका, जो भी हम एकदम जीरो नेक है, तो उस तरीके से हम 4 पे 4.25 पे निशान लगा के इस तरह कर लेंगे, जो गले को बिल्कुल टच करके रहता है उस हिसाब से हमको कर लेना है। सेम करना है तो, नहीं तो आप इसमें कॉलर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कॉलर भी लग जाएगा, यानी चाइनीज़ कॉलर इसमें लगाना है तो बैग ओपनिंग करके फ्रंट बंद करके जिस तरह होता है उस तरह कर सकते हो। या तो थोड़ा डीप जाके इस नेक को थोड़ा सा डीप भी हल्का जा सकते हो, या ऐसे 6 इंच तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो एकदम से जो भी आपको डिज़ाइन में चेंजिंग करना है आप इतना तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा डीप जाओगे फैलेगा नहीं, तो आपको उतना ही जाना है, 6 इंच तक जा सकते हो। इसका नेक का जो भी राउंडिंग है उसको चेंज भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ज़्यादा बेहतर होगा कॉलर वाला बनाओगे और भी डिज़ाइन बेहतर आएगा, यानी 1 इंच की 1.25 इंच की पट्टी वहाँ पे कॉलर की लगा लोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अब हम देखिए यहाँ पे हम लेंथ निकालेंगे आर्मोल का, तो 7 इंच पे ही लगाना है, 7 इंच पे ही आप लगाए तो 7 इंच पे निकालोगे तो बराबर हो जाता है। अगर कम ज़्यादा होता है तो उसी को माइनस प्लस करके आप कर सकते हो, तो 7 इंच पे ही लगा लिया करो। और जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और जितना हमारा होता है यानी कि 10 इंच होता है तो उस पर हम निशान लगाएंगे और आधा इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे, तो उस हिसाब से हमारा ये मार्किंग हो गया। तो उस हिसाब से करके हमको अब क्या करना है, आर्मोल चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में इस तरह से डाट का निशान लगाएंगे। तो डाट यहाँ पे 1.25 इंच का भी लगा सकते हो, 1 इंच का भी लगा सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। उससे ज़्यादा लगाओगे तो शोल्डर जो है और भी झुकेगा नीचे की तरफ, तो शोल्डर गिरने का चांस होता है, तो इसलिए 1.25 इंच तक लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस हिसाब से 1.25 इंच लगा लेना है, और इस तरह से घुमा के मैंने निशान को लगा लिया। अब नाप के हम दोबारा देख रहे हैं कि आर्मोल हमारा जितना है उतना बराबर है कि नहीं है, तो जितना है तो उतना देखिए परफेक्ट आ गया है। तो उस हिसाब से आपको आर्मोल को इस तरह से चेक कर लेना है, तो इस तरह से बराबर हो जाता है। अब हम कर लिए, हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो जिस तरह का शेप दिया जाता है प्रिंसेस कट का उसी तरह देना है, और इस तरह से निशान लगा लेना है। तो आप कभी भी इस तरह से निशान लगाओ, हाथ से लगाना है हाथ से लगाओ, अगर आपको कोई स्केल पट्टी से लगाना है तो उससे लगा सकते हो। और यहाँ पे देखिए 3.5 इंच के करीब आपको डाट लगाना है, तो 3.5 लगाओगे तो ये अच्छी तरह से 2 इंच का फ़र्क है वो बराबर बैठ जाएगा। इससे ज़्यादा भी लगाना है आपको, बस्ट पे और लूज चाहिए तो आप इससे ज़्यादा थोड़ा और बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 3.5 इंच पे ये बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरह से कर लोगे तो हो जाएगा। अब जितना हमारा सेंटर का पार्ट है उतना ही हम ये साइड वाले पार्ट यानी प्रिंसेस कट वाली कली को भी हम उतना ही कर लेंगे, यानी दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए निशान उसमें नीचे आया, इसमें थोड़ा ऊपर आया है, यानी सेंटर वाले मार्किंग से। और जितना हमारा उधर का पार्ट है उतना ही हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और जो हमारा वेस्ट है 38 है तो 9 हाफ पे हम पे निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमको निशान लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपको कभी भी इस तरह से कर लेना है, बराबर करके जो वेस्ट होता है उतना ही लगाना है। तो जितना आपका वेस्ट निकलता है उसको 4 से डिवाइड करके लगाया जाता है। तो 38 वेस्ट है, यानी काफ़ी इसमें ज़्यादा उभार नहीं देना है, इसलिए कि वेस्ट में अपर चेस्ट में काफ़ी फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने 3.5 इंच का डाट लगाया है। अगर यहाँ वेस्ट और भी कम होता तो थोड़ा और सोच सकते थे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 3.5 इंच का डाट आप लगा रहे हो तो एकदम से परफेक्ट होगा। 3.5 नीचे है, 1.25 इंच ऊपर है, 4.25 इंच होता है, 4.5 इंच होता है, जो भी होता है ये बराबर बैठ जाएगा। इस तरह से निशान लगाना है। और 1.5 इंच के करीब मैंने ऊपर कर लिया, 1.5 इंच 1 सूत 2 सूत यानी 1.25 तक आप जा सकते हो, तो अच्छी तरह से स्ट्रेट आएगा। ये साइज बड़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंच भी आप जा सकते हो, आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचना 2 इंच कर देंगे तो ब्लाउज बिगड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन जिसका बस्ट काफ़ी बड़ा होता है उसमें ज़्यादा माइनस किया जाता है, बस्ट के हिसाब से भी छोटा बड़ा लेंथ किया जाता है। अगर बस्ट में ज़्यादा उभार नहीं है तो आप ज़्यादा बैग छोटा मत करो, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो वो पीछे से शॉर्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी मैंने प्रिंसेस कट का शेप बराबर कर लिया, नीचे भी मैंने वेस्ट का लाइन सीधा कर लिया, अब साइड का मैं सीधा कर रहा हूँ, तो ये भी हमारा हो गया। तो इस तरीके से देखिए मैं किस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगाया। तो प्रिंसेस कट का शेप बहुत अच्छी तरह लगाना है। प्रिंसेस कट का शेप, प्रिंसेस कट की कटिंग आप अच्छी तरह से जान जाते हो, कटिंग करना या शेप लगाना या जो भी है आप फर्मा कटिंग कर जान जाते हो, तो आपके लिए कोई भी ब्लाउज बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं हर ब्लाउज में बताता हूँ कि प्रिंसेस कट ही आप लोग सीखो, प्रिंसेस कट मेन है, प्रिंसेस कट ही ज़्यादा चलेगा और चलता है। तो प्रिंसेस कट एक ऐसा ब्लाउज है जो हर जगह चलता है, हर एक शॉप में चलता है, हर जगह हर स्टेट में चलता है। तो इस तरह से लेके इंडिया से लेके बाहर कंट्री तक भी यही कट चलता है। तो आप जो है इसको सीख लो और इसको ट्राई करो। इस पे अगर सीख जाते हो तो कोई भी कटिंग कोई भी डिज़ाइन आप इस पे कन्वर्ट करके बना सकते हो।
अब हम देखिए फ़ोटो के हिसाब से अब इसको हम निशान लगा रहे हैं। तो देखिए मैंने 3 इंच के करीब निशान लगाया है, तो इस तरह लगा लेना है। जो भी एरिया बचता है उतना ही हम यहाँ पे लगा लेंगे दूसरे तरफ। यानी कि हम इसको कट करके शेप देंगे तो एक जैसा डिजाइन होना चाहिए। यानी कि हम जब ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे कटिंग करने के बाद में तो इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर कर सकते हो। आपको लगता है कि बेल्ट मुझे और चौड़ा देना चाहिए तो यहाँ पे कम कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है। आपने देखा कि मैंने इमेज के हिसाब से लगाया है, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। आपको लगता है कि मुझे कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह इमेज देख के मैं आज कटिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार मैं जो है नहीं देख देख के करता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर का ब्रॉडिंग रखेंगे, जो भी हमको रखना है। यानी कि जो भी आपको जो कट का गैप दिख रहा है वो गैप को हम नहीं देखेंगे, हम उसको शोल्डर की ब्रॉडिंग देखेंगे। जो शोल्डर पे रुका हुआ है स्लीज के साथ में, वो जहाँ पे स्लीज अटैच है उसको हम देखेंगे। तो जितना भी चौड़ा आपको दिखता है, समझ में आता है, यहाँ पे रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही रखना है उतना ही रखना है, आपकी मर्जी है। जो समझ में आए यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। जो आपको बेहतर लगे आप लगा सकते हो। और मैंने उस तरह से करके एक निशान मैंने नीचे की तरफ आया और उतना पे ला के छोड़ दिया। अभी मैं क्या करूँगा कि इसको कंप्लीट करूँगा, या तो मैं डार्ट को क्लोज करने के बाद उसका शेप दूंगा तो ये परफेक्ट आएगा। यानी कि अभी मैं इस तरह कर दूंगा, तो जब हम आर्मोल को क्लोज करेंगे कटिंग करने के बाद में, तब ये आगे पीछे हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि आर्मोल जो हमने निशान लगाया है ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर है, क्योंकि हम डार्ट को क्लोज करेंगे तब वो जाके बराबर समझ में आएगा कि वो बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से चलिए मैंने लगा लिया है। अब इसको भी निशान में लगा के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाद में हम इसको 19-20 बाद में कर लेंगे। तो देखिए मैंने निशान लगा दिया है और जितना डार्ट हमारा उधर है उतना ही करके मैं इस तरह से शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप लगा लोगे तो ये सेम टू सेम डिजाइन हो जाएगा। अब आप गौर से देखो, जो मैंने ड्राइंग किया है ये बराबर है नहीं है। ये जो साइड का पार्ट दिख रहा है इसमें ही एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है पूरा भरा हुआ, और जो अंदर का पार्ट है, जो चोली का पार्ट है, उसके अंदर जो है बस्ट का पार्ट का एरिया जो है उसमें जो है उसने बूटी बूटी किया हुआ है। ये दो तरह का दिख रहा है। अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे सेंटर का पार्ट, ताकि अच्छी तरह से ये डिजाइन में दिखाई दे। आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने लगा दिया निशान, इस तरह से बराबर हो गया। आप यहाँ पे पॉइंटेड भी कर सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोगों को मैं इतना इजी कटिंग सिखा रहा हूँ कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि इतना आसानी से ये कटिंग होता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। आप अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग जान गए तो समझ लो कोई भी डिजाइन आप कन्वर्ट कर करके बना सकते हो। इतना इजी तरीका शायद आपने देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। जो मैं बताता हूँ इतने आसानी से कटिंग हो सकता है, कोई भी डिजाइन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कट जो शोल्डर पे दिख रहा है उसका मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए कितना इजी है, कितना आसान है। तो मैंने वो कट का भी निशान लगा दिया। तो आप देखो अभी सेम हो गया कि नहीं हो गया। आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाओ कि बराबर है या नहीं है। इस तरह से ये गैपिंग ऑटोमेटिक और बढ़ेगा। जब भी हम इस तरह को बना के कस्टमर को पहनाएंगे या खुद भी पहनेंगे तो ये इस तरह से ये गैपिंग और बढ़ेगा। यानी जो मैंने माइनस किया है शोल्डर पे वो माइनस अपनी जगह पे जाके रुक जाएगा। तो ज़्यादा हम लोग आएंगे तो ज़्यादा भागेगा। अगर मैंने कम माइनस किया है इसलिए कि कम शॉर्ट है वो, तो इसमें ही भागेगा, ये बराबर है एकदम। तो इस तरीके से आप कोई भी ब्लाउज़ का कटिंग करते हो तो परफेक्ट समझ के करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मेरा बताने का तरीका या अंदाज इसीलिए है कि आप लोग के समझ में बिल्कुल आए कि मैं किस तरह से करता हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह से करके सीख सकते हो। तो आप लोग को सिखाने के लिए ज़्यादा मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ कि आप लोग आसानी से सीखो और आसानी से समझो। कि कोई भी बताता है तो कितना डिफ़िकल्ट बताता है, ताकि आप लोग के समझ में कुछ आता है कुछ नहीं आता है। लेकिन मेरा तरीका जैसा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और एकदम आसानी से कटिंग करके बना सकते हो। आप देखो कि इसमें कुछ भी मुश्किल है तो बताओ मुझे। आप अगर सोचते हो कि और भी कोई तरीका इससे आसान होगा समझाने का तो मुझे नहीं लगता है होगा, और ये अगर आप नहीं सीख पाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सीख पाओगे। तो इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन का ब्लाउज हो आप आसानी से कटिंग करके सिलना जान सकते हो, बिल्कुल आसानी से। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, सेम टू सेम कॉपी करो और मेजरमेंट अपने हिसाब से करके आप जो भी मेजरमेंट बनाना चाहते हो आप उसको कॉपी करके यानी कि उसी को फॉलो करके आप बना सकते हो। तो देखिए डार्ट को मैंने यहाँ क्लोज किया। अब देखिए मैं यहाँ पे टेप लगा दिया और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। यानी कि जो भी ये साइड का पार्ट है बिल्कुल 1 पार्ट में निकल जाएगा, और सेंटर का पार्ट आप देख ही रहे हो 1 पार्ट में निकला हुआ है। तो 2 ही पार्ट में ये पूरा ब्लाउज बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे और यहाँ भी हम टेप लगा लेंगे।
यानी जो हमने कट दिया था प्रिंसेस कट का, उसको भी हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से अब ऊपर का हम ये गैपिंग वाला पार्ट है वो निकाल देंगे। अब देखिए हमारा बिल्कुल कटिंग हो गया 2 ही पार्ट में। तो इस तरह से ये डिज़ाइन वाले ब्लाउज कटते हैं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेहतरीन है। अब इसका हम बैक कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह करना है। तो देखिए मैंने एक पेपर ले लिया है, उस पर इस तरह से रख देना है, बराबर पे ही रखना है, इसमें कुछ माइनस प्लस नहीं करना है। तो इसमें 2 तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगर बैग एकदम बंद रखना है और जो शोल्डर पे कट है वो कट नहीं देना है, तो आपको शोल्डर यहाँ पे पूरा का पूरा लगाना है। यानी कि मैं अभी रख के दिखा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से पूरा का पूरा शोल्डर लेना है। पूरा शोल्डर मतलब कि जितना हमारा शोल्डर है उसका जितना हाफ होता है, यानी 8 इंच होता है, तो 8 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये कब करना है? जब आपको बैग में कट नहीं देना है। हालांकि जब ये आप इमेज देख रहे हो, इसमें बैग में भी कट है, जैसा फ्रंट में है वैसा बैग में है, तभी ये इक्वल दिख रहा है। तो इस तरह से कट देना है, तो उसको हम चेंज करके बाद में बताएंगे आपको। लेकिन पहले वो बता रहे हैं कि आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमको बैग में नहीं चाहिए, सिर्फ फ्रंट में ये डिजाइन देना है, तो आप इस तरह से बैग को पूरा मेजरमेंट कर सकते हो और आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है आपको। अब हम बराबर पे रख के आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से बराबर पे रख लेना है, ठीक है। अब इस तरह रख के हम वो सेंटर वाले पार्ट को भी हमने रख लिया है। अब इस तरह हम कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमने अभी बराबर पे रख के दिखाया है, और जब हम निशान लगाएंगे तो उसको ब्रॉड कर देंगे। तो देखिए हम निशान अंदर की तरफ लगाएंगे, आधा इंच बढ़ा के लगाएंगे नेक का, यानी बैग के नेक का। तो आधा इंच बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी बैग एकदम फ्रंट जो है टाइट बैठेगा, अच्छी तरह बैठेगा, क्योंकि फ्रंट के मुकाबले बैग का नेक जो है ब्रॉड होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं बनाओगे तो आप कोई भी नेक कटिंग करते हो तो फ्रंट में झोल आएगा। कभी भी आगे का नेक जो है वो लूज होता है, यानी छोटा होता है, और बैक का बड़ा होता है, बैक की राउंडिंग बड़ी होती है। तो कभी भी कोई भी नेक कटिंग करते हो तो आप चेक कर लिया करो। और उस तरह से मैंने रख के बराबर पे, जहाँ पे मैंने जो अपर चेस्ट नापा था वहीं पे मैंने निशान लगाया है, इस तरीके से पेपर को रख के। लेकिन वहाँ ये परफेक्ट नहीं है, हम उसको चेंज करेंगे। तो वहाँ निशान लगाने के बाद में हमको 1 इंच के करीब नीचे उतार लेना है। आप पौना इंच भी उतार सकते हो, 1 इंच भी उतार सकते हो, तभी ये आर्मोल आपका बैठेगा। उसके पहले यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो 10 इंच होता है, तो आपको वहीं लगाना है। बैग अगर बंद कटिंग करना है तो आपको वहीं लगाना है। आप उसको डीप करते हो तो पाव इंच, क्वार्टर इंच की तरफ माइनस कर सकते हो। तो देखिए 1 इंच मैं डाउन कर रहा हूँ, आप 1 इंच भी कर सकते हो और पौना इंच भी कर सकते हो, यानी 3/4 इंच। तो 1 इंच भी लगाओगे, बड़ा साइज है तो बेहतर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह हमने लगा के दूसरा निशान लगा लिया जो हमने उस तरह किया था। अगर मैं डाट क्लोज नहीं किया होता, बंद नहीं किया होता आर्मोल के डाट को, तो मैं उसी तरह खोल के लगाता, तो ये जहाँ मैंने अभी लगाया वहीं आके बैठता। लेकिन मैंने डाट को बंद कर लिया था, इसलिए जो है हमको जो है नीचे उतारना पड़ा 1 इंच। तो आप ये सोचोगे क्यों 1 इंच उतारे हो, तो इसलिए उतार रहा हूँ मैं। और इसके बाद हम इस तरह से आर्मोल को नाप के चेक कर लेंगे। चेक करेंगे बराबर है तो समझ लो डन है। अब देखो हम यहाँ पे अब बैक के नेक का निशान लगा रहे हैं, तो देखो हम ब्रॉड पे निशान लगा रहे हैं। जो हमने बढ़ा के लगाया वो ब्रॉड हो गया, फ्रंट के मुकाबले ये ब्रॉड हो गया। आप अच्छी तरह से सुन लो, ये ब्रॉड होता ही है। ब्रॉड बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा आपका जो है नेक जो है पीछे की तरफ भागेगा और आगे अच्छी तरह से बैठेगा नहीं सही जगह पे। बैग उठाना भी ज़रूरी है और ब्रॉड भी करना ज़रूरी है, ये 2 काम तो आपको करना ही करना है। अब देखिए हम ये फ्रंट वाले पार्ट को, साइड वाले पैनल को इस तरह से रख लिए और रख के हम साइड का लेंथ निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बैग का लेंथ हमारा निकलेगा यहीं पे। तो इसी तरह से निकाल के आपको कटिंग करना है, बराबर करना है। अब बैग का लेंथ हमारा ऑटोमेटिक निकल गया, जितना चाहिए उतना। तो बैग का लेंथ का कोई मेजरमेंट नहीं लेना है आपको अच्छी तरह से इस तरह से बैग को निकालना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से बैग को निकाला जाता है। तो इस तरह से निकाल के हम अभी वेस्ट को नापेंगे, तो 9.5 पे निशान लगा के पौना इंच के करीब ही लगाओ सिर्फ निशान, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाते हो तो क्या है कि बैग में ज़्यादा जगह कपड़ा हमको नहीं बचता है, क्योंकि हमारे वेस्ट में और चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बड़ा डाट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से करके हम आर्मोल का शेप दे देंगे। और हमने एक एक्स्ट्रा निशान नीचे लगाया है, क्योंकि हमको जब ये डाट को क्लोज करके कटिंग करेंगे तो ये बराबर अच्छी तरह से हो जाएगा। आर्मोल का शेप देखो मैंने कैसे लगाया है, ऐसे ही लगाना है, बाहर जाते हुए बिल्कुल नहीं लगाना है
मैंने कैसा लगाया, सीधा आके यानी थोड़ा अंदर की तरफ ही जाके लगाया है। तो उस तरह से ही लगाना है, तभी ये बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो आप कभी भी इस चीज़ का ध्यान रख के करो। अब देखो मैं जो है इसको रख के दिखा रहा हूँ कि आपको अगर सेम बैग में जाना है, बैग में भी कट देना है, तो इस तरह से आपको माइनस करना पड़ेगा। अभी मैं सेम निशान लगा के दिखा रहा हूँ, फिर इसमें कितना माइनस करना है मैं अभी दिखाता हूँ। तो माइनस करेंगे कम से कम आधा से पौना इंच के करीब में। आधा इंच तो कम से कम करना है, आधा इंच कर लोगे तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। तो उस तरह से कर लेंगे तो ये अच्छी तरह बैठेगा, तभी ये अच्छी तरह से आएगा। नहीं तो क्या है कि बैग में ये कट है, अगर कट दे देते हो तो ये ज़्यादा शोल्डर गिर जाएगा, अगर इसको कम नहीं करते हो तो बैग का शोल्डर ज़्यादा बाहर की तरफ जाएगा। हालांकि ये बहुत नहीं जाएगा, लेकिन हल्का सा ज़रूर जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा नेक है जो हमने कटिंग किया है हाई है, तो ये ज़्यादा भागने नहीं देगा, इसलिए आधा इंच बहुत हो गया। टाइट के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से हल्का सा माइनस कर लेंगे तो बराबर होगा। इस तरह से भी आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये गिरा हुआ झुका हुआ दिखेगा, क्योंकि जो हमने कट किया है वो थोड़ा सा झुकेगा जरूर। ये हल्का सा जरूर ये अपने तरफ आर्मोल की तरफ, स्लीव्स की तरफ ये झुकेगा, इसलिए आपको इतना कम से कम माइनस कर लेना है जितना मैंने निशान लगाया है। तो इस तरह कर लोगे तो ये जो भी शक है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको सेंटर वाले पैनल को कुछ नहीं करना है, ये साइड में जो पट्टी है इसी को करना है कम। तो उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, वो अपनी जगह पे परफेक्ट है, उसको छेड़ना भी नहीं है। तो देखिए मैंने ये दोनों में माइनस कर लिया, अब ये हमारा बराबर हो गया यानी परफेक्ट हो गया। अब हम इसको कटिंग करने के लिए तैयार है, बिल्कुल कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग कभी भी इस तरह से समझ के कटिंग करोगे, देखभाल के कटिंग करोगे, कुछ भी नहीं होगा। अच्छी तरह से समझ समझ के करो। मैं बहुत ही आराम से वीडियो बना रहा हूँ और आप समझो कि मैंने किस तरह से क्या किया है, किस तरह से क्या लिया है। तो इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब आपको नेक यहाँ पे डीप जाना है, कोई डिजाइन यहाँ पे करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखिए मैं इसमें एक डिजाइन कर देता हूँ, जबकि उसमें दिखता नहीं है, बैक का फोटो मेरे पास नहीं है, मैं अपने तरफ से इस तरह का मैंने ड्राइंग कर दिया। तो देखिए अभी डिजाइन हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। आप इस तरह से करके कटिंग कर सकते हो, और कटिंग करने के बाद में जब कपड़े पे बनाओगे तो अच्छी तरह से मार्जिन छोड़ते हुए आप कटिंग करके बना लेना। तो इस तरह से किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं कोई भी तरीके बताता हूँ बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही वो होता है कि मतलब आप लोग को अगर समझ में आता है तो आप लोग के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को देखते रहो, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको ध्यान से देखो। कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होता है आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं उसका हल बताऊंगा कि क्या मिस्टेक क्या करने से क्या हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ये पूरा वीडियो देख के अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपने समझ लिया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर ज़रूर करो। तो इस तरीके से आप कटिंग कर करके आप बनाते रहो। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है मुझे फ़ोन करके आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आप बना के अब मुझे ज़रूर बताओ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।